देखो नेक्स्ट टॉपिक है एट्रियल प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। एट्रियल प्रेशर राइज हुआ था, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में एवी वॉल्व बल्ज हो गया था एट्रिया में, राइट। ठीक है, ये सारे लैंग्वेज। मेन क्या पूछा जाता है, मेन देखो क्या पूछा जाता है, मेन आता है जुगुलर वेनस प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। वाइवा हो, थ्योरी पेपर हो, हमेशा कहीं ना कहीं आएगा ही। और जब भी एट्रियल प्रेशर का जिक्र आएगा, जुगुलर वेनस प्रेशर को लिखना ही लिखना है, राइट। देखते हैं क्या जुगुलर वेनस प्रेशर। इतना पता था ना, ये क्या होता है देखो, अगर ये राइट एट्रियम है, ठीक है, ये राइट एट्रियम है, ये सुपीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा क्या होता है, राइट एट्रियम में जाके ड्रेन करता है। देयर इज नो वॉल्व एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम। ठीक है, कोई भी वॉल्व्स नहीं है, मतलब राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना केवा डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो कुछ भी राइट एट्रियल प्रेशर में चेंज आएगा ना, वो सीधा सीधा जुगुलर वेन इन द नेक में ट्रांसमिट हो जाएगा। सुपीरियर वेना केवा से आगे क्या क्या ड्रेन करता है, जुगुलर वेन। ठीक है, तो कोई भी वॉल्व्स नहीं है, नो वॉल्व्स, कोई भी वॉल्व्स नहीं है ना, तो सीधा सीधा राइट एट्रियम में जो प्रेशर चेंजेस हैं वो कहाँ ट्रांसमिट हो गए, तो दे आर ट्रांसमिटेड टू सुपीरियर वेना केवा और वहाँ से जुगुलर वेन्स में, राइट। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई वॉल्व्स नहीं है, इसलिए राइट एट्रियल प्रेशर चेंजेस ट्रांसमिटेड टू द जुगुलर वेन इन द नेक, राइट। 3 वेव जनरेट होंगे। ठीक है, वो कौन कौन से 3 वेव है, ए सी वी वेव, राइट। ये 3 वेव है। ए वेव किसकी वजह से आता है, देखो नाम से ही है, ए वेव किसकी वजह से आएगा, एट्रियल सिस्टोल की वजह से आएगा। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल में याद एक पॉइंट पढ़ा था, सम ब्लड रीगर्जिटेट इनटू द ग्रेट वेन व्हेन द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ए वेव है, सी वेव है, वी वेव है। ए वेव जो है वो एट्रियल सिस्टोल की वजह से हो रहा है, ये एज इट इज़ वाइवा में पूछा जाता है। एट्रियल सिस्टोल में क्या हुआ, रीगर्जिटेशन ऑफ द ब्लड हो गया ग्रेट वेन्स में। ठीक है, सी वेव में देखो क्या क्या होगा। सी वेव, इट इज़ द ट्रांसमिटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ द राइज इन एट्रियल प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाई बल्जिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व्स इन दोनों राइट एट्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी वेव किसकी वजह से है, बल्जिंग ऑफ ईवी वॉल्व्स। कब हुआ था बल्जिंग, एग्जैक्टली आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें बल्जिंग हुआ था। ठीक है, तो सी वेव इज ड्यू टू बल्जिंग ऑफ एवी वॉल्व्स ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें हुआ था, राइट। वी वेव पे बात करते हैं। वी वेव किसकी वजह से हो रहा, तो वी वेव बस इतना लिखना है, इट इज ड्यू टू राइज इन एट्रियल प्रेशर बिफोर ट्राइकस्पिड वॉल्व्स ओपन ड्यूरिंग डायस्टोल। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों, क्योंकि राइट, हमेशा राइट एट्रियम की बात होगी। जब भी जुगुलर वेनस प्रेशर होगा तो राइट एट्रियम से सुपीरियर वेना केवा में आ रहा, क्योंकि कोई वॉल्व्स नहीं है। राइट एट्रियम वाले में, राइट साइड में कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होता है। तो बिफोर ट्राइकस्पिड वॉल्व्स ओपन ड्यूरिंग द डायस्टोल, इससे पहले जस्ट प्रेशर चेंज होता है, तो वो क्या होता है, वी वेव जनरेट होगा। ए सी वी, ए ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल, सी ड्यू टू बल्जिंग ऑफ एवी वॉल्व्स और वी बिफोर द ट्राइकस्पिड वॉल्व्स ओपन। ये वी वाला याद रखना है, राइट, इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं बच्चे। अच्छा, अब ये ग्राफ दिखता कैसा है, तो कुछ नहीं, बस इस तरह से ए सी वी। ठीक है, बहुत सिंपल है, बना लो, ए सी वी ऐसे दिखेगा। ठीक है, देखो ए क्या है, राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो ए वेव आया। सी में क्या पड़ा था, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो ए वी वॉल्व बल्ज हुआ था। ठीक है, वी में क्या पड़ा था, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलने से पहले, है ना, राइज इन एट्रियल प्रेशर बिफोर द ट्राइकस्पिड वॉल्व्स ओपन। तो ये देखो ए सी वी हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा जुगुलर वेनस प्रेशर। यहाँ पे देखो, ये है जुगुलर वेन्स एलिवेटेड, क्यों, क्योंकि राइट एट्रियम एंड सुपीरियर वेना केवा में कोई वॉल्व्स है क्या, वॉल्व्स तो है ही नहीं, तो सीधा सीधा राइट एट्रियम का प्रेशर चेंज जुगुलर वेन में ट्रांसमिट हो गया। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, अगर ए वेव बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है राइट एट्रियम में। और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन राइट एट्रियम में क्यों हो रहा होगा, मे बी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है राइट साइड ऑफ हार्ट में,
ठीक है। तो एग्जाम्पल राइट साइडेड स्टेनोसिस, या तो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस या तो पल्मोनरी स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब जाम हो जाना, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व जाम हो गया, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो गया, राइट आर्टरी मैक्सोमा हो गया। इन सारे केसेस में राइट साइड ऑफ द हार्ट में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है राइट एट्रियम में, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ए वेव क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो लार्ज ए वेव है पहला क्लिनिकल कंडीशन। दूसरा है एब्सेंट ए वेव, ए वेव है ही नहीं। ए वेव किसके वजह से था, एट्रियल सिस्टोल की वजह से था। अगर एट्रियल सिस्टोल हुआ ही नहीं तो क्या ए वेव बनेगा, नहीं बनेगा। तो वही ए वेव्स आर एब्सेंट इन एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता, बस ऐसे ऐसे हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इन केसेस में जो है ए वेव्स एब्सेंट हो जाएगा बस। तो जुगलर वेनस प्रेशर छोड़ना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।